दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में क्षेत्रों में जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। जहां दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी फाइट में नज़र आ रही है। लेकिन एनसीपी जो है, जो महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी है, वो भी चुनावी मैदान में है और 23 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही हैं। अब इन 23 सीटों पर वो आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे या बिगाड़ेंगे बीजेपी का? हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता और दिल्ली के प्रभारी बृजमोहन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी सर, किसका खेल बिगाड़ेंगे आप? नहीं, हम लोग खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में नहीं हैं। हम खेल बनाने के लिए हमारी पार्टी का। हम लोगों ने पहले दिन से इस बात को तय किया था कि दिल्ली की राजनीति में हमारी पार्टी, इसके पहले भी हमारा विधायक रह चुके हैं यहाँ, हमारे कई पार्षद यहाँ पे चुनाव जीते थे, लेकिन इसके बीच में एक लंबा समय ऐसा गुजरा है जिसमें राजनीतिक गतिविधियाँ उतनी हम लोग तेज़ी से नहीं कर पाए। लेकिन अभी महाराष्ट्र की जीत के बाद आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने हम लोगों को ये निर्देश दिया कि दिल्ली में हमको अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के हिसाब से यहाँ पे पार्टी को मैदान में उतारना चाहिए। इसके चलते हम लोग यहाँ मैदान में हैं। 30 प्रत्याशी हम लोगों ने कुल खड़े किए थे। इसमें से 23 प्रत्याशी अभी हमारे मैदान में हैं। 7 प्रत्याशियों के विभिन्न कारणों से उनके जो नॉमिनेशन थे वो एक्सेप्ट नहीं हो पाए, इसलिए वो रेस से बाहर हो गए। तो हमारा मकसद पूरी तौर से अपनी पार्टी का खेल बनाना है। अब इससे खेल किसी का भी बिगड़े, इससे हम लोगों का कोई दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है और ना ही इस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। दरअसल सर, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई लोग इस सवाल को उठा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में आप बीजेपी के साथ हैं, उनकी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपनी योजनाएं जो एक साझा योजना है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो लाजमी ही ये सवाल जो है दिल्ली में उठ रहा है कि आखिर आप खेल, क्योंकि वहाँ आप बीजेपी के साथ हैं और यहाँ बीजेपी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो किस तरीके से आप चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं और आपके राष्ट्रीय नेता भी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो किस तरीके का आप जो है वो मैसेज देंगे जनता को? देखिए, हम लोगों का बहुत ही स्पष्ट संदेश है जनता को। हम लोग इस चुनाव के, दिल्ली के चुनाव के मैदान में इसलिए हैं कि पिछले एक लंबे समय से, लगभग 30 साल हो गए, 30 साल में यहाँ पर विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए, जो भी सरकारें बनी हैं, इन्होंने वायदे तो तरह तरह के किए और लोगों को बहुत सब्ज बाग भी दिखाए, लेकिन उसके अनुरूप इन लोगों ने वो काम नहीं किया जो काम इनको करना चाहिए था। ये बात सच है कि हम जब किसी मतदाता को ये कहते हैं कि हम आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई मदद करेंगे, तो उससे मतदाता प्रभावित तो होता है, लेकिन सरकारों का काम जितना व्यक्तिगत लोगों की मदद करना है, उतना ही उनको सार्वजनिक जो सुविधाएं होती हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। इत्तेफाक से यहाँ पर कोई, किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते हों, चाहे यहाँ पर कांग्रेस या आप पार्टी के विधायक जीते हों, इन्होंने जनता के साथ वो वायदा खिलाफी की है और इस बात को हम लोगों ने बहुत करीब से महसूस किया है। आप दिल्ली के एक लुटियन क्षेत्र को यदि अपन छोड़ दें, इसके अलावा जो दिल्ली में लोग निवास करते हैं वो कितनी दुर्गम स्थितियों में जी रहे हैं, कितनी वहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, कितनी वहाँ पे विकट स्थिति है जीने के लिए, इसका एहसास जब ही होता है जब हम लोग उस क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या पीने की पानी की है। आप बताइए कि देश की राजधानी होने के उपरांत यदि यहाँ पर यहाँ की सरकारें अगर अपने यहाँ के निवासियों को शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध करा पा रही, तो हमारे जितने वायदे हैं कि हम अर्थव्यवस्था में हम इस स्थिति में पहुँच गए हैं या हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, ये सारे वायदे खोखले लगते हैं। इन बातों को हम लोगों ने बहुत गहराई से समझा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से नगरीय निकायों के मामले में कैसे शहरों का विकास हो, किस प्रकार से वहाँ के पर्यावरण को बेहतर बनाया जाए और किस प्रकार से उन शहरों को जीने लायक बनाया जाए, जहाँ पे एक आम आदमी जी सके, जहाँ उसे स्वास्थ्य की भी जानकारी हो, जहाँ वो स्वास्थ्य के लिए अपनी सेवाएं ले सकता हो, जहाँ अच्छा स्कूल हो, जहाँ रोजगार की भरपूर संभावनाएं हो। ये नगरीय निकायों के लिए एक बड़ा काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में किया है और उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई है। हम लोग उसी समझ को, उसी स्किल को, उसी जानकारी को
यदि हमारा यहाँ से एक भी विधायक जीता, हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लागू करने के लिए जी जान एक कर देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों का ये हक है कि उनको शुद्ध वायु मिले, उनको शुद्ध पानी मिले, सड़क के ऊपर धूल ना हो, गड्ढे रहित सड़कें हों, कि वो टैक्स देते हैं, वो इस टैक्स के एवज में मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये टैक्स देने वाले लोग हैं। तो अगर इनके लिए कोई सरकारें काम नहीं करती हैं, ये बहुत ही अफसोसजनक है। और इसी बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। सर, अब 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कहा, कितनी सीटों पे आपको लगता है कि आप मजबूत स्थिति में हैं? 23 की 23 सीटें आप जीत रहे हैं, या कुछ सीटें हैं जो मजबूत स्थिति में हैं? और देखिए, हम लोगों ने तो जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है, ये मानकर दिया है कि उस क्षेत्र के लिए उनसे बेहतर और कोई जनप्रतिनिधि हो नहीं सकता। तो हमारी निगाह में तो सभी लोग जीते हुए हैं, और अब ये सारा निर्णय जनता को करना है। उन लोगों ने वो बेहतर तरीके से प्रचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी की बात आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं, तब जनता को तय करना है। तो मैं सोचता हूँ उसके पहले कोई भी आकलन करना कि हम कितनी सीटों पे मजबूत हैं और कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, तो इस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं होगा। सर, प्रचार के दौरान आपके राष्ट्रीय जब नेता आएंगे, तो क्योंकि दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के हैं और पिछले 10 साल से जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या दोनों ही पार्टी को के खिलाफ आपकी जो रणनीति है वो रहेगी, या आप एक न्यूट्रल रणनीति लेकर चलेंगे? नहीं, ना तो हम न्यूट्रल हैं, ना हम किसी के खिलाफ है। हम अपने प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हम ये लोगों के बीच में, हमारे सारे प्रत्याशियों को हम लोगों ने एक मीटिंग करके पहले ही निर्देशित किया था कि हमें किसी की आलोचना नहीं करना है, हमें ये बताना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों आपका वोट चाहते हैं, क्यों हम आपके बीच में काम करना चाहते हैं। हम अपने कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, हम अपने संकल्प की बात कर रहे हैं, और जनता उसको महसूस भी कर रही है। क्योंकि जनता का कहना ये है कि लोग जो आ रहे हैं, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांग्रेस आलोचना कर रही है बीजेपी की, बीजेपी आलोचना कर रही है आप पार्टी की, आप पार्टी आलोचना कर रही है कांग्रेस की, और फिर तीनों मिलकर एक दूसरे को की आलोचना कर रहे हैं। तो ये जो ब्लेम गेम चल रहा है, हम लोग इससे बाहर हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि किस प्रकार से दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे, और हम लोगों का अपना संकल्प क्या है, इसी को हम लोग फोकस करके बात कर रहे हैं। सर, एक तो अक्सर ये माना जाता है कि जो सहयोगी हैं, अगर आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो एक माहौल तो बनता ही है, बाकी जो तरह तरह की बातें भी होती हैं कि किस तरीके से चुनाव में एक दूसरे पे ब्लेम गेम चलता है। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी कई जो 15 गारंटियां दी हैं, बीजेपी ने भी दी हैं, वहीं कांग्रेस ने भी दी है। तो आप क्या कोई गारंटी देने जा रहे हैं, या आप किस तरीके का आपका मैनिफेस्टो होगा, उसमें आप क्या चीज़ें लेकर आने वाले हैं? आपने गारंटी की बात की, मैंने इन पार्टियों के पुराने जो संकल्प पत्र कहिए, घोषणा पत्र कहिए, गारंटी कहिए, जब मैंने पिछले चुनाव के भी उन डॉक्यूमेंट्स को देखा, तो मुझे लगा कि ये तो कट पेस्ट कर लिया है इन्होंने जी। कुछ नया नहीं है। ये वायदे ये इसके पहले करते हुए आ रहे हैं, और चूंकि ये लोग चतुर राजनेता हैं, इन लोगों को ये विश्वास है कि जनता को याद नहीं होगा कि उन्होंने कौन से वायदे पिछली बार किए थे। ये सोचकर उन्होंने फिर से उन्हीं वायदों को थोड़ा सा और कुछ नमक मिर्च लगा के जनता के सामने परोसा है। हम लोग उस बात को जरूर लोगों को बता रहे हैं कि ये वो वायदे हैं जिनको पिछले 15 या 20 साल से ये लोग करते हुए आ रहे हैं। 26 साल से तो यहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वो लगातार हर चुनाव में हारते हैं ये लोग। यही स्थिति कांग्रेस की है कि कांग्रेस यहाँ पे लगातार हार रही है। तो ये वायदे कर रहे हैं, और जनता उन वायदों के आधार पर इनको पराजित कर रही है, क्योंकि इन वायदों में जनता के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए उन वायदों का, मेरे को लगता है, घोषणा पत्रों का कोई मतलब नहीं है मेरी निगाह में। चुनाव में 3 से 4 दिन बचे हैं, क्या राष्ट्रीय नेता जो है वो चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं कुछ ऐसा? जी हाँ, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब जी, वो यहाँ पर आम सभाएं करेंगे। उनका पूरा प्रोग्राम तैयार है जी। इसके अलावा भी जो हमारी पार्टी के विभिन्न जो हमारे पार्टी के संगठन हैं, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी, हमारे छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सनी मानकर जी, हमारे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यादव जी, लेबर के हैं विदुड़ी जी, महिलाओं की हैं
श्रीमती देवयानी जी, ये सब लोग जन प्रचार में हैं। और हमारा जो एक कल्चरल विंग है उसकी जो प्रमुख एक नेत्री हैं जो कि एक फिल्म स्टार भी हैं, सुश्री स्वागता शाह जी, वो भी मैदान में है। तो मैं सोचता हूँ एक भरपूर टीम है। इसके साथ ही साथ हमारे जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के और मध्य प्रदेश के, देन राजस्थान से, हरियाणा से, हमारे ये जो वहाँ के जो प्रदेशों के अध्यक्ष हैं वो भी अपनी टीम लेकर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में हैं। मैं सोचता हूँ एक समग्र प्रयास पार्टी को अपने स्तर पे करना चाहिए अपने उम्मीदवारों के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीबी लाइव से बातचीत करने के लिए। तो बृजमोहन जी थे जो साफ बता रहे थे कि राष्ट्रीय नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार पर आएंगे, और साथ में जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो मैनिफेस्टो है वो भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पुराने जो वादे उन्हीं को नए कलेवर में पेश किया है। तो आने वाली 8 तारीख बताएगी कि एनसीपी किसका खेल बिगाड़ने वाली है, लेकिन फिलहाल एनसीपी जो है मजबूती से 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।